नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक। तुला राशि अगेन कहूँगी करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिनके पर्सन हैं उनके लिए एक वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। 18 से 24 मार्च के बीच की है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी जिससे अगर वीडियो रिलेट नहीं हो पाती हैं एंड नहीं कैच होती हैं एनर्जीज, तो आई थिंक आप मुझे फॉलो ना करें, ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है। एंड कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताते हैं कि बकवास है एंड काफ़ी चीज़ें लिखते हैं, हेटफुल बातें। तो हेटर्स के लिए मैं कुछ कह नहीं सकती। कार्ड्स तो स्पिरिचुअल्स हैं एंड ओपन माइंड से देखनी चाहिए, बिकॉज सारे लोगों की एक जैसी एनर्जीज नहीं होते, सभी कोई एक लाइफ स्टाइल नहीं जीते हो। तो आई थिंक एक सिंगल वीडियो से सबके लिए प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। तो जनरल रीडिंग है तो खुले दिमाग से देखिए, ज़्यादा दिमाग ना इन चीज़ों पर लगाएं। एंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे हेटफुल कमेंट्स भी आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जिन्हें लगता है कि ये चीज़ें फेक हैं, स्पिरिचुअल्स कार्ड में कुछ भी बातें नहीं होती हैं, तो आई थिंक ना देखें आप। एंड जिन्हें रिलेट होता है एंड मोस्ट वेलकम है उन लोगों के लिए। एंड यस, वीडियोस को वॉच कीजिए, जितनी हद तक गाइडेंस या पॉजिटिव चीज़ें आपको लगे रीडिंग्स के रूप में, तो उन्हें फॉर्म क्लेम कीजिए। एंड अगर पर्सनली आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हो, रीडिंग्स करवाना चाहते हो मेरे से, पर्सनल रीडिंग के लिए अगर करती हूँ तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड हेटर्स प्लीज़ अनसब्सक्राइब अगर भूल से भी आप मुझे फॉलो कर रहे हो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखो, फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो फ्रेशर्स का ये वीक में पैसों से भी थोड़ी सी ट्रबल्स रहेंगी। जो भी थोड़ी बहुत अगर आप साइड से भी कुछ अर्निंग थोड़ी बहुत भी करते हो या पेरेंटल कुछ सपोर्ट आपको है पेरेंट्स से, तो आई थिंक आपको इस वीक में थोड़ा सा ट्रबल्स रहेगा, पैसों की चिंताएं रहेंगी। जो भी पढ़ाई कर रहे हो या कहीं कुछ फीस वगैरह देनी है तो उस सिचुएशन में भी हो सकता है, या कहीं से आपका एक्सपेक्टेशन था कि ये पैसा से हेल्प कर सकता है ये पर्सन, तो वहाँ से भी कहूँगी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रहेगा। एंड पैसों की मुझे ज़्यादा लग रही है। पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी एक ट्रबल फेस रह रहा है। पढ़ाई में भी थोड़ी सी अशांति, फोकस नहीं कर पाओगे, तो संयम से रहने की ज़रूरत है, तभी कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी। एंड पैसों को लेके ज़्यादा अगर चिंता करोगे, आई थिंक अगर पेरेंट्स हैं आपके तो पेरेंट्स से खुल के बातें करिए। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ अरेंज करें, बिकॉज मुझे अरेंजमेंट की एनर्जीज आ रही हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। पैसा कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आगे फीस के रिगार्डिंग की चीज़ें कहूँ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। या कहूँगी अगर कहीं जॉब के रिगार्डिंग आप सोच रहे हैं तो उसमें भी कि मुझे इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है। अपने ऊपर भरोसा रखिए। जॉब पे अगर कहूँ देयर इज़ अ जर्नी, ट्रैवलिंग की चांसेस हो सकती हैं। सेम जगह में भी हो सकता है, थोड़ी बहुत आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो पर्पस, जॉब पर्पस की वजह से। थोड़ी बहुत कहूँगी प्रॉफिट्स भी लग रही है। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो स्टेबल है इस वीक में, थोड़ी गुड लक भी दिख रही है आपकी। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये वीक में जॉब जो करते हैं वो कुछ ना कुछ खरीदने की भी सिचुएशन है। आई थिंक कुछ लोग अपने फाइनेंशियल मतलब पैसों को इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग चीज़ें आ रही हैं, तो आई थिंक अगर कर रहे हो तो कुछ लोगों के लिए ये भी टर्म्स रहेगा। जो भी जॉब करते हैं, प्रॉपर्टीज़ न्यू आने की चांसेस तो हैं एंड प्रॉफिट्स भी आ रहा है आपको, बट स्मॉल अमाउंट में कहूँगी। एप्रिशिएशन भी कुछ लोगों के लिए ये वीक में हो सकता है कि आपको कुछ लोग भी अप्रिशिएट करें कि आपने जो काम किया है। मिड ऑफ द फेज की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपको अप्रिशिएशन तो ये वीक में कहूँगी ब्लेस्ड हो, हैप्पी हो। एंड यस, जो भी आप सोच रहे हो वो चीज़ें कहूँगी इस वीक में फुलफिल होने की चांसेस तो हैं। ओके, बिजनेस में अगर कहूँ लॉन्ग टर्म की बिजनेस में पास्ट काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें लॉसेस लगी हैं, या जो भी बिजनेस करते हो वो स्टक हो जाती हैं, वहाँ से पैसे उतने ग्रोथ लेवल की आपको नहीं दिखती हैं। आपने कुछ अलग वे में इन्वेस्ट की थी एंड आपको वहाँ से प्रॉफिट्स नहीं आ रहा है, तो उस रिगार्डिंग हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस को क्लोज करने के रिगार्डिंग भी आप सोचते हुए नजर आ रहे हो, या न्यू आइडियाज़ आपको आ रहे हैं कि अगर कुछ अलग करता हूँ बिजनेस में, तो वो चीज़ों की दिख रही है। फाइनेंशियल अगर कंडीशन की मैं बात करूँ तो ये वीक में आपका स्टेबल है। लॉसेस नहीं लग रहा है, भले ही पास्ट में आपको लगा हो या वहाँ से उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है लेकिन मिल नहीं रहा है उतना, वो सिचुएशन हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग की सिचुएशन है आपकी, बट ये वीक में फाइनेंशियल लॉसेस नहीं है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है।
देखो ओवरऑल में कहूँ तो आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ अ स्टेबल फेज है आई थिंक। एंड ज़्यादातर अगर कहूँ ना चिंताओं में अगर कहूँ बिजनेस एंड फ्रेशर्स की ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं। जॉब वाले तो स्टेबल हो एंड बिजनेस में भी स्टेबिलिटी है, बट सोचते ज़्यादा हो, पैसों को लेके वरीड रहोगे। एंड यहाँ पे भी अगर कहूँ फ्रेशर्स की एनर्जीज में वरीड है तो डोंट वरी, उतना सिचुएशन हैंडल हो जाएगा। जो भी आप अगर इन्वेस्ट, जो भी चीज़ें में आपको लग रहा है कि फ़ी उतनी नहीं हो पा रही है, आई थिंक देयर इज़ अ पेरेंटल सपोर्ट होगा एंड वो चीज़ें हो जाएंगी। तो डोंट वरी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। स्टडीज़ करिए या बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप सोचिए कि क्या न्यू आइडियाज़ लाइए कि क्या करके आप ग्रो कर सकते हो। देखो इस वीक में लॉसेस नहीं है, बट स्टिल ओवर थिंकिंग की या ओवर एनालाइज, ओवर सोचने की एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा हैं। आपके अच्छे नंबर अगर कहूँ तो 1 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात कहूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप स्काई ब्लू कलर यूज़ कर सकते हो, आपके लिए अच्छा है। देखते हैं अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। जिनके भी पर्सन नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, थोड़ा और समय देने की ज़रूरत है शायद रिलेशनशिप में, डिवाइन कहना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। ओके अगर कहूँ कि यहाँ पे फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही दुखी हैं, मिस करते हैं पर्सन आपको। यहाँ पे कहूँ अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो आई थिंक ये कम बैक करना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। या कहूँ टेलीफोनिक बातें होती थी आप दोनों की, तो कहूँगी यहाँ कम्युनिकेशन, पर्सन कहीं ना कहीं उस वे में बातें करना चाहते हैं। थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं सिचुएशन में, दिल भारी है बट याद बहुत ज़्यादा आ रहे हो, तो आई थिंक जुड़ने की चाहत तो ज़्यादा है। येस एंड लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हो रही हैं दिमाग में, ट्रबल्स हो रही हैं, एनजाइटी सी हो रही हैं इन्हें कि कैसे जुड़ूं, क्या कहूँ। एंड कहूँगी कुछ लोग के लिए एनर्जीज में अगर कहूँ ना, अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो डिस्टेंस से कम बैक करना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम करके, या कहूँगी शॉर्ट टर्म में सही आपसे मिलना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं पर्सन। यस मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं कि मिल के ही चलूँ, आमना सामना करके बात करके सॉर्ट आउट करते हैं, तो सॉर्ट आउट की एनर्जीज हैं। देखती हूँ क्या ये कुछ नेक्स्ट टाइम में कुछ एक्शंस की कार्ड हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग है सिचुएशन में। देखो दिल से ना कुछ भी स्टेप अप एक्शंस में नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल कहूँगी हार्ट ब्रोकन है, दिल पूरा टूटा हुआ है, दुखी हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है, वर्कआउट करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से कैसे कम बैक करूँ। बट कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन उस लेवल तक तो ज़रूर करना चाहते हैं, कहूँ आमना सामना भी करना चाहते हैं। देखो चाहत है, लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ ना तो हार्ट ब्रोकन है, शायद पूरी तरह से ऐसी चीज़ें हुई पड़ी हैं कि कैसे करूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स दिमाग में आते हैं कि आप इन्हें फिर से दोबारा वापसी करने दोगे या नहीं दोगे। तो उन सब चीज़ों की भी है। एलोन कहते हैं ना, इंसान जब अकेलेपन में सोचता है, तो आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करें, तो अकेलेपन में कहूँगी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को भी सोचते हैं। कभी कभी इन्हें लगता है कि खुद को हार्म कर लूँ, वो सिचुएशन भी कहीं ना कहीं सोचते हैं। इस लव के लिए क्या है, रिलेशनशिप के लिए क्या है, वो अपने आप से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। देखती हूँ क्या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या इस वीक की एनर्जीज में कुछ अनब्लॉक फेज है। कहूँगी डेफिनेटली, अगर कहूँगी तो चीज़ें लग रही हैं कि अगर इन्होंने ब्लॉक किया है ना, तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये अनब्लॉक फेज हों। आई थिंक अगर एनर्जीज कैच हों तो आप कहूँगी यस चांसेस लग रहे हैं कि ये अनब्लॉक करेंगे पर्सन। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है, बात करे ना करे लेकिन हाँ अनब्लॉक
लेकिन कहूँगी यहाँ कम्युनिकेशन की भी कार्ड आई है, तो इट मीन्स कम्युनिकेशन भी करना चाहेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि देर इज़ अ वापसी, रिकन्सिलेशन, रीबॉन्ड करना चाहते हैं पर्सन, वापसी करना चाहते हैं। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो फिर कैसे जोड़ेंगे वो नहीं समझ में आ रहा है इन्हें शायद, बट अगर इनसे हुई हैं तो ये ज़रूर कहूँगी चांसेस तो हैं कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस अगर कहूँगी तो लग रहे हैं कि यस अनब्लॉक की फेज़ हैं। होप 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हों, एंड अगेन कहूँगी लगी तो लाइक शेयर भी कीजिए, कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड यस अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।